मैं कौन हूं? यह जानना कि मैं कौन हूं जीवन की दिशा बदल देता है। मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान स्व अवधारणा की बात करते हैं, परंतु बाइबल आत्मा को प्रतिबिंबित करने वाले दर्पण की बात करती है। आज हम बाइबल के पात्रों की कहानियों के माध्यम से अपने सच्चे स्व को खोजेंगे। मनोविज्ञान स्व अवधारणा को समझाता है और तंत्रिका विज्ञान दर्पण न्यूरॉनों के माध्यम से दिखाता है कि हम दूसरों के साथ संबंधों में स्वयं को पहचानते हैं। लेकिन विज्ञान केवल मन और मस्तिष्क को समझा सकता है, यह आत्मा की गहराई तक नहीं पहुंच सकता। उस खाली स्थान को बाइबल पूरा करती है। याकूब का पहला अध्याय वचन की तुलना एक दर्पण से करता है। जब यह हमें प्रतिबिंबित करता है तो यह हमारे छिपे हुए पापों और इच्छाओं को प्रकट करता है। यदि विज्ञान मन का विश्लेषण करता है तो बाइबल आत्मा को उजागर करती है। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया और भाग गया, लेकिन जब उसने परमेश्वर से संघर्ष किया तो उसे एक नया नाम मिला, इस्राएल। उसकी कहानी दिखाती है कि हमारी पहचान हमारे अतीत से नहीं बल्कि परमेश्वर द्वारा दिए गए नए नाम से निर्धारित होती है। दाऊद एक विजयी राजा था, परंतु वो बतशेबा के साथ पाप में गिर गया। फिर भी पश्चाताप में उसने भजन संहिता 51 लिखी। जब हम अपने पापों को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर पुनर्स्थापना का मार्ग खोल देता है। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया, परंतु पुनर्जीवित प्रभु ने उसे पुनः स्थापित किया और कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। असफलता हमारी पहचान को मिटा नहीं सकती, परमेश्वर हमें फिर से उठाता है। एस्तेर ने भय के बीच साहस दिखाया। सामरी स्त्री ने यीशु से मुलाकात की और उसका जीवन बदल गया। जन्म से अंधे व्यक्ति ने प्रकाश को देखा। हर एक मुलाकात ने उनकी पहचान को बदल दिया। मसीह के लौटने की प्रतीक्षा निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है। फिलिपियो 2 में लिखा है, डर और कांपते हुए अपने उद्धार को कार्यान्वित करो। प्रतीक्षा का अर्थ है प्रतिदिन वचन, पश्चाताप और प्रेम के कार्यों द्वारा स्वयं को तैयार करना। कौन? मैं स्वयं। कब? दैनिक जीवन में, वचन और प्रार्थना में। वाचा को निभाना कैसे? छोटी बातों में निरंतर आज्ञाकारिता। मसीह के पुनरागमन की तैयारी के लिए। बाइबल वो दर्पण है जो दिखाती है कि हम कौन हैं। याकूब, दाऊद और पतरस की तरह अपने आप को ईमानदारी से देखो और परमेश्वर द्वारा दिए गए नए नाम को थामे रहो। तुम प्रेम किए गए हो, तुम ये कर सकते हो। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। Thank you for watching.